अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर मोहम्मद जुल्करनैन। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन होल्ड्स अ बैग ऑफ ग्रॉसरीज वाइल स्टैंडिंग स्टिल। एक आदमी है, शॉपिंग करने गया, उसने कुछ चीज़ें खरीदी और वो स्टैंडिंग स्टिल में रुका हुआ है, अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। टॉकिंग टू अ फ्रेंड, अपने दोस्त से बात कर रहा है। A car is stationary with its engine running. कार रुकी हुई है, इंजन उसका चल रहा है। From the standpoint of the work, how are these two situations similar? ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलती जुलती कैसे हैं, सेम कैसे हैं? तो आपने देखना है, याद रखना है, दोस्त जो थे दोनों वो बातें कर तो रहे हैं लेकिन वो रुके हुए हैं, रेस्ट में है। रेस्ट में है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। और जो कार है हमारी, वो भी इंजन चल रहा है उसका, वो भी आगे की तरफ नहीं जा रही ना पीछे की तरफ जा रही है, मतलब उसका भी डिस्प्लेसमेंट जीरो है। लिहाजा इन बोथ केसेस वर्क डन इज जीरो। वर्क डन जीरो क्यों है? क्योंकि दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो आप देखें, जब हम वर्क का फार्मूला लगाएंगे W इज इक्वल टू एफ डी cos थीटा, डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो। दोनों केस में कार भी रुकी हुई है, दोस्त भी खड़े हुए हैं, एक ही जगह पे रुके हुए हैं। डिस्प्लेसमेंट की जगह जीरो पुट करेंगे तो वर्क हमारे पास क्या आएगा? जीरो। तो रीजन इसकी आप क्या लिखेंगे? एज द पर्सन एंड कार बोथ एट रेस्ट, दोनों रुके हुए हैं, रेस्ट पर हैं। सो द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, लिहाजा डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। और जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है, वर्क भी हमारे पास क्या होगा? जीरो होगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। कैलकुलेट द वर्क डन इन किलो जॉल्स इन लिफ्टिंग अ मास ऑफ 10 किलोग्राम। वर्क डन हमने फाइंड करना है, वो भी किलो जॉल में। तो मास हमें गिवन है 10 किलोग्राम थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 10 मीटर। ऊपर लेकर जाना है इसको हमने 10 मीटर की बुलंदी पर। तो देखिए, गिवन डेटा में हमारे पास एक मास गिवन है, दूसरा हमें हाइट गिवन है, वर्क हमने फाइंड करना है। हाइट का जहां जिक्र आ जाए तो आपको याद होगा, चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है, वर्क हमारा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो वर्क बराबर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। मैस भी हमें गिवन है 10, g की वैल्यू आपको पता है कांस्टेंट 9.8, h की वैल्यू हमारे पास है 10 मीटर। इन सब को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 980 जॉल। ये जॉल में है। हमने वर्क डन फाइंड करना है किलो जॉल में। तो किलो जॉल में फाइंड करने के लिए इसको 1000 के साथ ज़र्ब भी कर देंगे, तकसीम भी कर देंगे। तो देखें, इसको हमने जब 1000 पर डिवाइड किया तो ये आ गया 1000, और ऊपर जो 1000 ज़र्ब किया था उसकी जगह किलो आ गया है, किलो जॉल बन गया है। 980 को जब 1000 पर तकसीम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.98 किलो जॉल। ये जॉल में था और ये हमारे पास वर्क डन आ गया किलो जॉल में। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। A force F acts through a distance L, एक फोर्स F लगाने से डिस्टेंस L कवर होता है। The force is then increased to 3F, फोर्स को फिर हम इंक्रीज कर देते हैं F से 3F तक। Then act through a further distance of 2L, फिर इसके लगाने से 2L डिस्टेंस कवर होता है। Draw the work diagram to scale, हमने इसकी डायग्राम बनानी है। तो देखें, दो एक्सेस लिया हमने, एक हमारे पास है x एक्सेस और दूसरा हमारे पास है y एक्सेस। x एक्सेस पर हम लेते हैं इंडिपेंडेंट और y एक्सेस पर हमारे पास होती है डिपेंडेंट। y एक्सेस पर हमारी फोर्स आ गई और x एक्सेस पर हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। स्केल हमने इसको मर्जी के मुताबिक दे देना है, मतलब यहाँ ये ओरिजिन है 0, ये 1L, ये 2L और ये 3L अप टू सो ऑन। यहाँ 0 फोर्स है, यहाँ 1F, यहाँ 2F, यहाँ 3F और ये अप टू सो ऑन। तो हमारी जो गिवन कंडीशन है उसके मुताबिक अगर फोर्स F लगाएं तो डिस्टेंस L कवर होता है। तो ये फोर्स F के लगने से डिस्टेंस L कवर हुआ। और अगर हम फोर्स 3F लगाएं, ये वाली 3F फोर्स, तो डिस्टेंस हमारा कवर होता है 2L। टोटल वर्क डन अब हमने फाइंड करना है। तो देखें, यहाँ वर्क डन होगा W1 और इधर जो वर्क डन होगा वो हमारे पास होगा W2। टोटल के लिए इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। वर्क टोटल इज इक्वल टू W1 प्लस W2। वर्क का फार्मूला आपको पता है FD होता है, D डिस्प्लेसमेंट L की फॉर्म में हमारे पास है। तो ये पहले वर्क के लिए FL, ये F फोर्स और L डिस्प्लेसमेंट यहाँ से ये वाला, प्लस दूसरे के लिए F डिस्प्लेसमेंट D। लेकिन आप देखें फोर्स कितना लग रही है 3F
और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हो रहा है 2L, तो ये आ जाएगा 3F इंटू 2L। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6FL। ये पहले से ही FL मौजूद था, FL प्लस 6FL टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा 7FL, मतलब वर्क डन कितने का हुआ है 7FL का। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है इन विच केस इज मोर वर्क डन। हमारे पास दो केस हैं, दोनों में से हमने बताना है कि किसका वर्क डन ज्यादा होगा। When a 50 किलोग्राम बैग ऑफ बुक्स इज लिफ्टेड थ्रू अ 50 सेंटीमीटर, पहला केस मैस हमारे पास है 50 किलोग्राम और डिस्टेंस जितने तक लिफ्ट करके जाना है, ऊपर लेकर जाना है, हाइट वो हमारे पास है 50 सेंटीमीटर। सेंटी को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो आ जाएगा 0.5 मीटर। अब हमने इसका वर्क फाइंड करना है। वर्क का फार्मूला आप देखें, ड्यू टू हाइट अभी मैंने आपको बताया पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा mgh। तो मैस 50, g की वैल्यू 9.8, h की वैल्यू 0.5, इन दोनों को तीनों को बल्कि मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 245 जॉल। दूसरा केस हमारे पास है, नेक्स्ट केस में व्हेन अ 50 किलोग्राम करेट इज पुश्ड थ्रू 2 मीटर अक्रॉस द फ्लोर विद अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। एक करेट है, उसका मास है 50 किलोग्राम, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, आगे लेकर जाना है उसको हमने, फोर्स कितना लगा रहे हैं हम 50 न्यूटन। अब हमने बताना है वर्क डन कितना होगा। तो वर्क का फार्मूला W इज इक्वल टू FD, फोर्स 50, D की वैल्यू 2, 50 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 100। तो आप देखें किस केस में ज्यादा वर्क डन आया है, पहले केस में। पहले केस में कितनी वर्क डन था 245 जॉल और दूसरे में कितना आया है 100 जॉल। तो किस में ज्यादा हुआ, पहले में। लिहाजा कंक्लूजन में हमारे पास क्या आएगा, मोर वर्क इज डन इन फर्स्ट केस। पहले केस में वर्क ज्यादा हुआ है, हमने यही बताना था कि किस केस में ज्यादा वर्क है। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। एन ऑब्जेक्ट हैज 1 जॉल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एक ऑब्जेक्ट के पास 1 जॉल पोटेंशियल एनर्जी है। एक्सप्लेन व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है, हमने वजाहत करनी है। तो देखें, अगर एक बॉडी के पास 1 जॉल पोटेंशियल एनर्जी है, इसका मतलब वो वर्क भी कितने जॉल का कर सकती है, 1 जॉल का। अभी मैं आपको बार बार बता रहा हूं वर्क डन किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी 1 जॉल है, वर्क भी वो कितना कर सकती है, 1 जॉल का। इट मीन्स दैट बॉडी हैज कैपेसिटी, एबिलिटी, सलाहियत है उसकी टू डू अ वर्क डन ऑफ 1 जॉल, कि उसके पास कैपेसिटी है, एबिलिटी है, वो 1 जॉल का वर्क कर सकती है। एक्सप्लेनेशन में आप कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, इफ एन ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड अप, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ फेंकें, लिफ्टेड अप, एंड 1 जॉल ऑफ वर्क इज डन इन डूइंग सो, और ऐसा करने में हमें 1 जॉल का वर्क करना पड़े, देन दिस विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। फिर ये वर्क किस फॉर्म में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हम ऊपर की तरफ इसको फेंक रहे हैं ड्यू टू हाइट। When this object fall down, जब ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरेगा, it will do 1 joule of work। अब इसने दोबारा से 1 जॉल का वर्क ही करना है। इसका मतलब जितना पोटेंशियल एनर्जी उतना वर्क डन हुआ है। लिहाजा W किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, और W इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, mgh के। होप्स आपको ये 5 शार्ट क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट